अत्रागच्छन्तु देवता सद्धम्म मुनिराजस शृण्वन्तु सग्गमोक्षदं धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता परित श्रवणकालो 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 अयं भदन्ता नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. महाकारुणिक विश्ववंदनीय भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में तेवार अभिवादन। हमारे सबके आदर्श बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर, यहाँ उपस्थित आप सब श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं, आगे बढ़ते हैं बाबा साहब रचित ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म। कल हमने जाना कि भगवान बुद्ध ने किन किन लोगों को प्रबज्या दिया था और प्रबज्या के कारण उनके जीवन को कुछ खतरा भी पैदा हुआ था। और धम्म के अनुसंधान में थोड़ी बात किया था कि जीवन की पवित्रता बनाए रखना धम्म है। पवित्र का अर्थ होता है कि निष्पाप बने, निर्मल बने। तो उसके लिए उसका बेस क्या है, हमें क्या करना चाहिए। तो उन्हीं में बताया है कि हमारी पवित्रता खंडित होती है 3 कारणों से। एक तो है हमारे शरीर का कर्म, दूसरा है वाणी का कर्म और तीसरा है मन का कर्म। ये तीनों से हमारा जो निर्मलता है, हमारी पवित्रता है, वो खंडित होती है। हम शील लेते हैं ना, तो शरीर के कर्म क्या है। अगर शील के आधार पर जाएंगे तो शरीर का कर्म क्या है। तो हम शील लेते हैं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियन्। हाथ ऊपर करे, किसको किसको मालूम है उनका अर्थ। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। हम रट तो लेते हैं लेकिन कोई बार हमको मालूम नहीं होता कि इसका अर्थ क्या है। मानी मैं प्राणी हिंसा नहीं करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। विरत रहने की, विरत मानी नहीं करूँगा प्राणी हिंसा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। ये शरीर का कर्म हो गया ना। हम किसी प्राणी की, पशु पक्षी की हिंसा करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, या तो हिंसा करवाते हैं। हम चालाकी नहीं कर सकते हैं, हम ऐसी चालाकी करते हैं ना, हम तो हिंसा नहीं करते हैं लेकिन हिंसा करवाते जरूर है। तो ये चालाकी हो गया ना। हम धम्म के साथ छलावा करते हैं, है ना। धम्म के साथ छलावा करता है। हम कहाँ हिंसा कर रहे हैं, हम तो करवा रहे हैं ना। तो ये भी नहीं, हम हिंसा करना नहीं, करवाना नहीं, और कोई करता है तो उसकी प्रशंसा नहीं करना, बराबर। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम, सिक्खापद मानी शिक्षा पद ग्रहण करता हूँ। तो ये शरीर का कर्म हो गया। दूसरा भी शरीर का कर्म है अदिन्ना दाना वेरमणि, अर्थात मैं चोरी नहीं करूँगा। सीधा साधा अर्थ में चोरी नहीं करूँगा ऐसा होता है, लेकिन उसका गर्भित अर्थ चोरी नहीं करूँगा ऐसा नहीं है। उसका गर्भित अर्थ यह है कि मैं किसी भी चीज़ को चुराऊँगा नहीं। मानी जब तक मुझे दी नहीं जाती है
तब तक मैं कोई भी चीज़ को उठाऊंगा नहीं, लूँगा भी नहीं। कहीं पर जा रहे हैं बाहर, किसी का बगीचा है, किसी का खेत है, उसमें आम पड़े हैं, अगर हम आम उठा लेते हैं तो क्या हो गया? चोरी हो गया, चोरी हो गया। तो आज की तारीख में तो हम ये सब बहुत ही सूक्ष्म बातें हैं। पहले के ज़माने में, भगवान के काल में, ऐसा छोटी छोटी बातों का पालन किया जाता था। कुछ भी चीज़ तो उठाना नहीं, अगर जंगल में पड़ी है कोई चीज़, फल है तो उठा सकते हैं। तो जब तक दिया ना जाए ऐसा दान में ग्रहण नहीं करूँगा। अदिन्ना दाना मानी दिया नहीं गया है, ऐसा दान में ग्रहण नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तीसरी है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियां, यानी शरीर का बुरा कर्म है ना प्रथम, दूसरा और तीसरा, मानी मैं व्याभिचार में प्रवृत्त नहीं होऊंगा। तो ये तीसरा शिक्षा है। ये भी शरीर का दुष्कर्म हो गया। ये तीनों शरीर, अगर तीनों कर्म से हम पवित्र रहते हैं तो ये हमारा शरीर की पवित्रता की जाती है। और भी दूसरे कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि नशापता है ना, नशापता भी शरीर का कर्म है ना। नशापता, शराब पी लिया, तंबाकू खा लिया, या तो सिगरेट बीड़ी कुछ भी पी लिया तो शरीर का कर्म मैला हो जाता है। और सिर्फ नशा, देखिए भगवान बुद्ध का जो धम्म है ना, वो बहुत गर्भित अर्थ आपको बताता है, बहुत ही सूक्ष्म बातें बताता है। नशा सिर्फ शराब का नहीं होता है, नशा सिर्फ तंबाकू सिगरेट का नहीं होता है, नशा ताकत का भी होता है, समझे। नशा रूप का भी होता है, सौंदर्य की भी होता है, नशा ज्ञान का भी होता है ना। ये सब नशा है। नशा धन संपत्ति का भी होता है। किसी के पास बहुत धन संपत्ति आ गया तो वो, उनको अहंकार हो जाएगा, नशा हो जाएगा कि देखो मेरे पास कितना धन संपत्ति है, दूसरे के पास नहीं है, दूसरे मालूम नहीं है कि कैसे पैसा कमाना है, देखो मैं बहुत होशियार हूँ, मुझे पैसा कमाना आ गया है। तो ये एक नशा है। तो भगवान बुद्ध का कहना ये था। किसी किसी को ताकत का नशा लग जाता, जिम करते ना, जिम करते, बहुत मसल्स बनाते, फिर उनके मन में भूत सवार हो जाता, अभी कोई है मेरे जैसा बलवान, है ना। तो इस तरह का नशा है ये सब। तो ये शरीर का दुष्कर्म है। अभी बात है वाणी के दुष्कर्म की। एक बात यहाँ समझने जैसी ये है कि पाप और पुण्य का दरअसल कोई मापदंड नहीं है। कुछ कुछ बातें ऐसी होती ना जो ऊपर ऊपर से पाप दिखाई देती है लेकिन होती पुण्य है ना। कोई कोई बात ऐसी होती है जो ऊपर ऊपर से पुण्य दिखाई देती है लेकिन होती पाप है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी आदमी ने किसी का चोरी कर लिया, बराबर कर लिया ना, तो उसमें से मैं 10-15 हज़ार दान दे देता हूँ, वो दान दे देता है ताकि वो सबको अच्छा लगे, सबको पता चले कि दान देता है। तो ये पाप है कि पुण्य है? पाप ही है ना, पाप ही है ना, क्योंकि उसने अपने पाप को छुपाने के लिए पुण्य कर्म करता है वो, समझे। तो इसी तरह से पुण्य कर्म भी ऐसा होता है। पुण्य कर्म, मॉरलिटीज़ हमेशा मॉरलिटीज़ नहीं होती। मॉरलिटी का अर्थ होता है सदाचार। हमको लगता है कि बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन अच्छा आदमी नहीं हो सकता है। वो अच्छाई, उसका कारण क्या है, वो अच्छाई क्यों कर रहा है, उसे देखना है हमें। तो उसका एक मापदंड है, आदमी स्वयं समझ सकता है। कोई भी काम मैं करता हूँ या आप करते हैं, देखिए, हाँ, कोई भी काम है, अगर आपके मन में चुभन होती है, आपके मन में एक डंक होता है कि मैंने गलत किया है, मैं गलत कर रहा हूँ, अगर इस बात का आपको चुभन होता है ना, तो समझ लीजिए कि वो पाप है। समझिए, ये पाप और पुण्य का सबसे बड़ा मापदंड है। अगर मुझे चुभन होता है, मुझे डंक होता है, मेरे मन में लगता है कि कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ, तो समझिए कि वो पाप कर्म है। और मैं अच्छा कर रहा हूँ, ऐसी भावना मेरे मन में आती है कि मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा है, पुण्य कर्म है, तो समझिए कि आप पुण्य कर्म कर रहे हैं।
दुनिया, दूसरी दुनिया सर्टिफिकेट देगी, वो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो शरीर का पाप कर्म, शरीर का पुण्य कर्म, अभी वाणी का है। वाणी के पुण्य कर्म क्या कहते हैं? वाणी का पुण्य कर्म तो हम शील लेते हैं ना, रोज शील लेते हैं। शील में क्या करते हैं? मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा का अर्थ क्या होता है? किसको मालूम है? मुसावादा वीरमणि, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। झूठ नहीं बोलने की, झूठ बोलने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, बराबर। तो ये है वाणी का दुष्कर्म। लेकिन भगवान बुद्ध ने आगे उसमें गर्भित अर्थ में थोड़ा विस्तृत करके बताया है कि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। पिसुणाय वाचा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। पिसुणा वाचा माने क्या है मालूम है? चाटी चुगली करते ना किसी का कान भर देते ना, किसी का बेचारे का शादी हो रहा होगा, शादी होने का होगा, कोई लड़की का लड़के का, और अगर पता चल गया किसी को तो साला उनका शादी हो रहा है, उनकी शादी हो गया, मेरी बेटी तो बोला 30 साल की हो गई, मेरा बेटा 30 साल का अभी तक हो नहीं रहा है, तो क्या करने का? उसके कान भरने का, उसके कान भरने का और शादी को तोड़वा देने का, है ना। किसी को नौकरी मिल रही है, अच्छी सी नौकरी मिल रही है, तो भी ऐसा करने का। ये है पिसुणाय वाचा वीरमणि सिक्खापदं समाधि। चाटी चुगली करना ये बहुत ही खराब चीज़ है। किसी का घर तोड़ना, किसी को नुकसान करना चाटी चुगली करके, ये बड़ा ही अकुशल कर्म है। आगे कहा फरुसाय वाचा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। फरुसाय मानी फर से जैसा वाणी होता ना, आदमी ऐसा कठोर बोलता, ऐसा कठोर बोलता ना, तो आदमी को बुरा लगता, आदमी सामने वाला नाराज हो जाता, फिर वो ही उसका न्यायीकरण कहता। क्या करता है? क्या करेगा न्यायीकरण? सत्य हमेशा कड़वा होता है ना। ऐसा न्यायीकरण करेगा, पहले कठोर वाणी बोलेगा, फिर कहेगा सत्य हमेशा कड़वा होता है। सत्य हमेशा कड़वा नहीं होता है, सत्य कड़वा नहीं होता है, उसको बोलने का तरीका कड़वा होता है। किसी को हम अंधा भी कह सकते ना, किसी को सूरदास भी कह सकते ना, है ना। दोनों में फ़र्क है ना। सूरदास कहेंगे अच्छा लगेगा उनको, कोई बेचारा उसको पैर नहीं है बराबर है, लंगड़ा है तो लंगड़े को लंगड़ा कहना, लूले को लुल्ला करना, तो ये कड़वी वाणी है ना, कठोर वाणी है। तो उसको दिव्यांग भी कह सकते हैं। कुछ अच्छा अगर वाणी इस्तेमाल करते हैं तो ये फरूसा वाचा नहीं है। तो इस तरह से हमारी वाणी है वो कठोर ना बने, तो ये वाणी का कर्म है। एक सुभाषित करके सूत्र है, सुभाषितम एव भासति नो दुर्भाषितम, धम्मम एव भासति नो अधम्मम। जो बोलता है वो सुभाषित बोलता है, असुभाषित नहीं बोलता है। धम्मम ये देखिए, ये जो बात कर रहे हैं हम वाणी की बोल रहे हैं। धम्मम एव भासति नो अधम्मम, बहुत सारी बातें करते रहना, धम्म के विरुद्ध में बातें करना, अधम्म की बातें नहीं करना। पियम एव भासति नो अपियम, प्रिय बोलता है, अप्रिय नहीं बोलता है। प्रिय मानी किसी को अच्छा लगता है, मिश्री जैसी वाणी बोलना है तो लोगों को अच्छा लगेगा। भले सत्य बोलिए, लेकिन सत्य में भी एक प्रकार की मिठास होनी चाहिए। सच्चम एव भासति नो आलिकम, सच्चम मानी सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। आलिक मानी झूठ, सच्चम एव भासति नो आलिकम, तो ये सुभाषित वाणी कहा गया है। कर्णीय मेत्त सुत्त में भी बोलते हैं ना, कर्णीय मेत्त सुत्त में क्या बोलते हैं? सक्को उजूच सुजूच सुवचो चस्समुदु अनतिमानी,
सुवचो चस मुदुवनति मानी, मृदु बनना है। सुवचो मानी वाणी उनकी मधुर होना चाहिए। तो ये वाणी का कर्म अगर हमारा अच्छा होता है तो हम वाणी का पवित्रता हासिल कर सकते हैं। और एक है कर्म, वो मन का कर्म है। देखिए यही तो कर्म सबसे प्रमुख होता है। कुछ भी हम कार्य करते हैं पहले कहाँ शुरू होता है? मन में सब बखड़ जंतर शुरू होता है, मन में ही सब कुछ शुरू होता है। उसके बाद ही वो शरीर या तो वाणी के ऊपर उतरता है। तो मन की पवित्रता हम कैसे बनाए रखें? भगवान बुद्ध ने 4 प्रकार के दुश्मन बताए हैं। हमारे दुश्मन है, हमारे मन में हावी हो जाते हैं, 5 प्रकार के हैं। उसी को पाली भाषा में कहा निवरण। निवरण का अर्थ होता है जो अवरोध पैदा करता है। उसको सादी सीधी भाषा में कहा दुश्मन, हमारे दुश्मन है, बराबर। तो पहला कहा काम छंद। काम छंद मानी हमारे मन में कामनाओं का तूफान सवार होता है। कामनाएं होती ना, तरह तरह की कामना, मुझे ये प्राप्त कर लेना है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, इतना धन दौलत चाहिए। ये सब काम छंद है, कामना में डूबे रहना। काम छंद। फिर है व्यापाद। व्यापाद का अर्थ होता है द्रोह। किसी के प्रति हमारा द्वेष होता, किसी के प्रति हमारा बहुत वैर भाव होता, तो हम क्या करते हैं? उनको मन ही मन में नफरत बनाए रखते हैं। तूने मुझे गाली दिया था ना, मैं तुमको देख लूँगा, 7 जन्म तक नहीं भूलूंगा। ऐसा बोलते ना, कोई कहता 7 जन्म तक नहीं भूलूंगा। तो ये क्या है? इसको कहते हैं द्रोह, कहते हैं द्वेष, कहते हैं। वो हमारे अंदर चित्त में है ना, ये क्या है? मन का दुष्कर्म है। कामछंद, व्यापाद, उदच्च कुकुच, उसको पाली भाषा है। उदच्च कुकुच माने पछतावा और बेचैनी। हमको पछतावा होता ना, कुछ काम कर देते हमें, कुछ बेहोशी में कुछ ऐसा, तो क्या होता है? हम कर देते, फिर बाद में पछतावा होता, अरे ये तो नहीं करना था मुझे, अरे उसके साथ मैंने बुरा कर दिया, अरे उसको मार दिया, अरे उसको ऐसा कड़वी भाषा नहीं बोलना था। तो इस तरह का हमें पछतावा होता है। पछतावा ये हमारे चित्त का दुष्कर्म है। देखिए हो गया सो हो गया। आपको एक बात बताऊँ, पछतावा है ना, बहुत खतरनाक चीज़ तब हो जाता है जब पछतावा है ना, वो पाप करने का लाइसेंस बन जाता है, पाप करने का सर्टिफिकेट बन जाता है। कैसे? गंगा नहाने को लोग जाते हैं ना, गंगा में नहाने को लोग जाते हैं। गंगा में नहाने को इसीलिए जाता है ताकि पाप धो जाए ना सब, तो दोबारा अच्छी तरह से पाप कर सके। फिर गंगा में नहा के उनको लगेगा, क्या लगेगा मालूम है? जितने भी लोग गंगा में नहाएंगे ना, उनको लगेगा कि देखो मेरे पाप धुल गए ना, दोबारा पाप करके इधर धोने के लिए आ जाऊंगा मैं, है ना। देखिए इस तरह का हर मंदिर में चल रहा है। हाँ, तुम मेरे शरण में आ जाओ, तुम्हारे सारे पाप मुझे सौंप दो। कितना भयानक हो गया। देखिए लोग क्या करेंगे? पाप करेंगे, फिर मैं तो भगवान को दे दूंगा, मैंने कुछ नहीं किया है, जो किया है वो भगवान ने किया है ना। तो ये पछतावा है। पछतावा नहीं करना है। हमारे बड़े से बड़े कातिल को भी माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। अगर पछतावा करेंगे तो दोबारा मित्रता होगी। मित्रता बनाने की ज़रूरत नहीं है, माफ़ कर दीजिए। आप अपने राह पर, मैं अपने राह पर, तो दोबारा हमारे चित्त का मैला कर्म नहीं होगा। और उद्देश्य को बेचैनी, बेचैन हो जाता है ना, इधर बैठे हैं, फिर मन ही मन में कब क्या करते हैं हमें पता नहीं, हमारा हाथ कैसे हिल रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है, फटाक से खड़े होकर बाहर चले गए। बेचैनी है ना, बेचैनी हो जाता ना, घर में भी बेचैनी होता, कुछ चैन नहीं पड़ता। कोई कहते ना बहुत ही बेचैनी लग रहा है, विचारों का मारा चल रहा है, तो ये बेचैनी है, हमारे चित्त का दुष्कर्म है। उद्देश्य कुकुच, थिनमिंद, थिनमिंद का अर्थ होता है निद्रा। हमें आलस आती ना, प्रमाद आ जाता, तो नींद आ जाता, झपकी आ जाती, तो ये भी हमारे चित्त का दुष्कर्म है।
और अंतिम दुष्कर्म हमारे चित्त का है विचिकित्सा, संशय। संशय बड़ा ही खतरनाक बीमारी है, ऐसी बीमारी है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। संशय का कोई इलाज नहीं है। संशय के कारण, विचिकित्सा का अर्थ होता है संशय, संशय के कारण बहुत कुछ खराब होता है। परिवार में संशय पैदा हो गया, परिवार में एक दूसरे के प्रति संबंध बिगड़ जाते हैं। किसी मित्र के प्रति संशय पैदा हो गया, मित्रता टूट जाती है। पति पत्नी में, भाई भाई में, भाई बहन में, सब जगह है। ये संशय के कारण अनेक घर बर्बाद हो जाते हैं, अनेक रिश्ते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। तो यही भगवान बुद्ध ने कहा कि विचिकित्सा अर्थात संशय है हमारे चित्त का सबसे बड़ा दुष्कर्म है। संशय की बात यहाँ जो हमारी बात है वो धम्म के प्रति संशय है। धम्म के उस दिन भी बताया था ना हमने कि यहाँ तो आते हैं हम, लेकिन बनते जी है ना कुछ जादू टोना नहीं करते ना, तो दूसरे कहीं पर अगर कुछ चमत्कार वगैरह दिख गया ना तो हम उधर चले जाएंगे। उधर कोई देवी देवता का हमको मन्नत रख दिया और संयोग से कुछ काम हो गया तो बोला देखो ये देवी देवता ने कर लिया। उधर क्या हम बनते जी क्या करते हैं, कुछ तो करते नहीं है। तो ये है संशय, विचिकित्सा धम्म के प्रति। एक बार एक बुढ़िया भगवान बुद्ध के पास आती है और भगवान बुद्ध को पूछती है। देखिए हम रोज़ एक गाथा बोलते हैं। वो बुढ़िया पूछती है कि भगवान मैं बाहर सब जगह जाती हूँ ना, तो मुझे धम्म की सही सही अर्थ नहीं बताते हैं लोग, व्याख्या नहीं मिलती है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और इतना जटिल फिलोसॉफी दर्शन शास्त्र बताते हैं तो मैं उलझन में पड़ जाती हूँ कि सही अर्थ में धम्म क्या है, धर्म क्या है। तो उसी के अनुसंधान में भगवान बुद्ध कहते हैं सब पापस अकरणम कुशलस उपसंपदा सचित्त परियोदपनम एतम बुद्धान शासनम। सब पापस अकरणम, तमाम प्रकार का पाप है वो अकरणीय है, उसे त्याग दीजिए। सब पापस अकरणम कुशलस उपसंपदा, कुशल कर्म मानी पुण्य कर्म आप अर्जित करिए। कुशलस उपसंपदा सचित्त परियोदपनम, सचित्त हमारा जो चित्त है उसको कैसा बनाइए, एकदम शुद्ध परिशुद्ध चित्त रखिए, परिशुद्ध चित्त। एतम बुद्धान शासन, यही बुद्ध का शासन है, यही धम्म है, यही सद्धम्म है। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरी धम्म देशना को गंभीरता से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही अपनी धम्मवाणी का समापन करता हूँ। बोलिए साधु साधु साधु। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.